छत्तीसगढ़ सरकार के बजट से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है। पूरी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ सरकार का यह 5वां और अंतिम बजट है और इस बजट से अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद है। सरकार का यह बजट अंतिम बजट है और इस बजट में अनियमित कर्मचारियों को सरकार क्या सौगात देगी, क्योंकि सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र वचन पत्र में वादा किया गया था कि जैसे ही सरकार बनेगी 10 दिन के भीतर कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन अभी तक नियमित नहीं किया गया है। सरकार के 4 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं। यह सरकार का अंतिम बजट है और बजट की रूपरेखा भी तैयार हो चुकी है। इस बजट में किस विभाग को क्या मिलेगा, अगले सप्ताह मुख्यमंत्री जी की मंत्रियों से इस पर चर्चा होगी। अभी बजट सत्र का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। 2023 के मुख्य बजट पर चर्चा और विभागों के नए प्रस्तावों को बजट में शामिल करने के लिए सभी मंत्रियों से विभागों पर बारी बारी से चर्चा की जाएगी। 27 जनवरी से चर्चा की शुरुआत की जाएगी। पहले दिन 3 मंत्रियों से चर्चा होगी, जिसमें उमेश पटेल, जयसिंह अग्रवाल और अमरजीत भगत जी शामिल रहेंगे। इनसे चर्चा की जाएगी। फिर 28 जनवरी को कवासी लखमा, अनिला भेड़िया, रुद्रगुरु शिवढारिया से चर्चा की जाएगी और उसके बाद फिर 29 जनवरी को मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे जी, टी.एस. सिंहदेव जी, ताम्रध्वज साहू जी और इनसे चर्चा होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपने विभागों के लिए भी नए मद के प्रस्तावों को मंजूरी देंगे। यह बजट काफ़ी खास बजट है, सरकार का अंतिम बजट है। अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं इस बजट से, क्योंकि सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, कर्मचारियों को अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाया है। सरकार का यह लास्ट बजट है और इस बजट में सरकार को अनियमित कर्मचारियों की मांग को जरूर पूरा करना चाहिए। इस बार विधानसभा में जो बजट पेश किया जाएगा वह ई बजट पेश किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल जी पोडियम पर परंपरागत बजट बुक पढ़ने के बजाय लैपटॉप से या फिर आईफोन से बजट की घोषणाएं करेंगे। मुख्यमंत्री जी का यह 5वां बजट है और इसके लिए विधानसभा का बजट सत्र होली के बाद मार्च के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। सभी अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काफ़ी इस बजट से उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्योंकि सरकार का अंतिम बजट है और अनियमित कर्मचारियों के लिए यह बजट हो सकता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी तक अनियमित कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है। 10 दिन में नियमितीकरण का वादा मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा पत्र में किया गया था, लेकिन अभी तक अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ सरकार के द्वारा नहीं मिला है। सरकार का अंतिम बजट है और इस बजट से अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी काफ़ी आशान्वित हैं कि इस बजट में जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कुछ न कुछ खुशखबरी लेकर जरूर आएंगे। बजट की रूपरेखा तैयार हो गई है। बजट सत्र का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसके संबंध में सभी मंत्रियों से बारी बारी से चर्चा मुख्यमंत्री जी करेंगे। उनके विभागों पर चर्चा करेंगे और किस विभाग को क्या सौगात मिलेगी, सभी के बारे में बारी बारी से चर्चा की जाएगी। जो मंत्री हैं उनसे चर्चा के लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया है। सभी मंत्रियों को बारी बारी से मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे और उनसे बजट पर उनकी सलाह भी लेंगे कि किस प्रकार से बजट में क्या किया जा सकता है। सरकार का अंतिम बजट है, इसलिए सरकार बहुत ही सोच समझ के इस बजट को प्रस्तुत करेगी, क्योंकि इस बजट से हर वर्ग के लोगों को काफ़ी उम्मीद है। अभी तक जो 4 साल में सरकार के द्वारा बजट पेश किए गए हैं, उन चारों बजटों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है। सरकार के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह सरकार का अंतिम बजट है और इस बजट से अनियमित कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद है। समस्त वर्ग के कर्मचारियों को इस बजट से काफ़ी उम्मीद है। तो इसके संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर से यह पत्र जारी किया गया है। नया रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19/1/2023 को यह पत्र जारी किया गया है। बजट सत्र के बारे में, जो बजट सत्र है उसकी जो संभावना जताई जा रही है, विधानसभा का जो बजट सत्र है होली के बाद मार्च के दूसरे सप्ताह में यह सत्र आयोजित किया जा सकता है। सरकार का अंतिम बजट है। काफ़ी उम्मीद इस बजट से है, क्योंकि अभी तक जो 4 बजट सरकार के द्वारा पेश किए गए हैं उन बजटों में कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। सरकार का यह लास्ट बजट है और इस बजट से कर्मचारियों को, खास करके अनियमित कर्मचारी, संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद है कि इस बजट में नियमितीकरण की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर देंगे, क्योंकि बजट से पहले जो रूपरेखा तैयार की जा रही है उसमें अनियमित कर्मचारियों के लिए भी इसमें हो सकता है कि प्रावधान किया गया हो। 4 बजट सरकार के पेश हो चुके हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार से कर्मचारियों को के लिए किसी भी प्रकार की कोई विशेष घोषणा नहीं की गई थी, खासतौर से अनियमित कर्मचारियों के लिए।
इसमें जो विषय है वर्ष 2023-24 के मुख्य बजट एवं नवीन मद प्रस्तावों पर मंत्री स्तरीय चर्चा कार्यक्रम। इसमें आपका उपरोक्त विषय अंतर्गत वर्ष 2023-24 के मुख्य बजट प्रस्तावों एवं नवीन मद प्रस्तावों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्री स्तरीय चर्चा संलग्न कार्यक्रम अनुसार आयोजित की गई है। कृपया इस कार्यक्रम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराने का कष्ट करें संलग्न उपरोक्त अनुसार। तो इस पत्र के माध्यम से जितने भी मंत्री हैं उनसे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा की जाएगी उसके संबंध में उनको अवगत कराने के लिए इस पत्र के माध्यम से बताया गया है। सरकार के घोषणा पत्र, वचन पत्र, दूरदृष्टि, पक्का इरादा कांग्रेस करेगी पूरा वादा किया गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मिला है। 4 साल में सरकार का लास्ट बजट है और इस बजट में सरकार को चाहिए कि अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की मांग को पूरा करें। 4 साल से कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मुलाकात का समय भी मांगा गया है। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके द्वारा भी सोशल मीडिया के माध्यम से 45,000 अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात कही गई थी, लेकिन अभी किसी भी प्रकार की घोषणा सरकार के द्वारा नहीं की गई है। तो सभी कर्मचारियों को उम्मीद है कि हो सकता है सरकार बजट सत्र में अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा जरूर करेगी। इसी उम्मीद के साथ अनियमित कर्मचारी आशान्वित हैं। इस बजट से सरकार का अंतिम बजट है। सरकार के 4 बजट पेश हो चुके हैं। कर्मचारी अभी तक जो 4 बजट पेश किए गए हैं उसमें कर्मचारियों को केवल निराशा ही हाथ लगी है। अब यह सरकार का 5वां बजट है और इस बजट में सभी कर्मचारी उम्मीद में हैं कि सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का, वह वादा जरूर पूरा किया जाएगा। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।